हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। मैं अक्सर नितिन गडकरी साहब का बड़ी तारीफ़ करता हूँ। मैं बड़ा फ़ैन भी हूँ उनका, क्योंकि उनके कारनामे, उनके जो काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बड़े मुझे पसंद आते हैं कि भाई जो उनकी काम है। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडियन रोड्स आर नाउ बेटर देन न्यूजीलैंड, इटली एंड आयरलैंड। तो देखते हैं कि नितिन गडकरी जी की क्या ही बात है। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो हम बस में बैठकर घूमने जाया करते थे। लेकिन मुझे याद है मुझे कभी भी घूमने जाने की उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती थी, बल्कि वो सिंगल लेन पर खतरनाक तरीके से ओवरटेक करती हुई बसेस के अंदर बैठने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब मैं अपनी जॉब के पैसों से खरीदी पहली कार लेकर ऋषिकेश निकला तो मैंने जो देखा उसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो सिंगल लेन हाईवेज कहीं जा चुके थे, वो खड्डे से भरे रास्ते, वो एक्सीडेंट से पलटी हुई बसें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि जो मुझे दिख रहा था वो थे बहुत ही ज्यादा चौड़े नाक की सीध में चलते हुए हाईवेज, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे। ये बदलाव सिर्फ मैंने ही देखा है या किसी और ने भी नोटिस किया है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मानना यह है कि इंडिया के रोड्स की क्वालिटी फिलहाल के सालों में काफी तेजी से बेहतर हो रही है। जैसा कि अगर इस चार्ट में देखें तो पता लगता है कि 2012 से 2019 के बीच में इंडियन रोड्स की क्वालिटी 3.49 से बढ़कर 4.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 7 पॉइंट्स हो चुकी है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सिर्फ इस चार्ट को देखें तो रोड क्वालिटी के मामले में 2012 में जहां हमारा देश 86 रैंक पर आता था, वहीं आज की डेट में इंडिया 48 रैंक पर आता है, यानी कि हम ऑलमोस्ट 40 रैंक्स ऊपर आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया वैसे तो काफी सारी चीजों में ऊपर आ रहा है और इस हिसाब से देखें तो रोड क्वालिटी में ऊपर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? बट वेट, there is something really exciting which I am going to explain in next few minutes. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा जो हमें मिला वो सिर्फ 2019 तक के बारे में बताता है, और अगर हम सिर्फ 2019 तक की ही बात करें तो इंडिया 7 में से 4.5 पॉइंट्स लेकर आया है, जैसा मैंने अभी बताया। एंड एक्चुअली ये पॉइंट्स बताते हैं कि 2019 तक इंडिया की रैंक थाईलैंड, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम एंड न्यूजीलैंड जैसे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड देशों से भी ऊपर थी। हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इटली में तो बहुत ही ज्यादा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वहां पर बड़े रोड्स नहीं बन सकते और जिसकी वजह से उनकी रैंक हमसे पीछे है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इटली आज से सिर्फ 8 साल पहले रैंक के मामले में इंडिया से काफी ज्यादा ऊपर था। जैसे कि 2014 की बात करें तो इंडिया 76 पोजीशन पर था उस टाइम पर और इटली उस टाइम पर 57 पोजीशन पर था। इसका मतलब वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे थे। अरे इटली को तो छोड़ो, अगर मैं उस देश की बात करूं जिसको हम पीछे छोड़कर वाहवाही लूटते हैं, यानी कि पाकिस्तान, तो 2012 का डेटा बताता है कि पाकिस्तान के रोड तक भी इंडिया से अच्छे थे और पाकिस्तान तब 73rd पोजीशन पर था और इंडिया 86 पोजीशन पर था। अब ये रैंकिंग वाला खेल तो हम डिटेल्स में समझ चुके हैं और अब हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों इंडिया के रोड्स की कंडीशन इतनी तेजी से सुधर रही है। कैसे इस रैंक के बढ़ने के पीछे रूरल रोड्स और हाईवेज की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है और कैसे इन सभी अच्छी चीजों को एग्जीक्यूट करने के पीछे नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि रोड क्वालिटी रैंक बेहतर होने के बावजूद भी हमारे देश में कई जगहों पर पॉटहोल की वजह से इतने सारे लोगों की जान क्यों जाती है। लेकिन इन सभी बातों पर आने से पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा देश किस रैंक पर आता है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो रोड क्वालिटी एक कंपोनेंट है जो हर देश की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को दिखाता है, जैसे उस देश की हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड्स या बहुत सारी ऐसी ही चीजें। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हर एक देश को ओवरऑल रैंक दी जाती है कि वो पर्टिकुलर देश बाकी देशों के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता है। और अगर हम स्पेसिफिकली ये समझने की कोशिश करें कि वो रोड क्वालिटी का पता कैसे लगाते हैं तो उसके लिए वो लेते हैं WEF के एग्जीक्यूटिव्स के ओपिनियन। एक बहुत ही लंबा और एक्सटेंसिव सर्वे करके 144 देशों के 14,000 बिजनेस लीडर से अपने देश के रोड्स की क्वालिटी को रेट करने के लिए बोला जाता है फ्रॉम 1 to 7, जिसमें 1 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब और 7 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब ये जो डेफिनेशन दी है इससे ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसीडरेशन में लिया जाता है व्हाइल मेकिंग दिस लिस्ट, राइट? क्योंकि ये तो ओपिनियन बेस्ड हो गया एक तरीके से। और हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम इंडियन रोड से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा काम किया गया है, बिकॉज अपेरेंटली इसी साल के बाद से इंडिया की रैंक में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है हमें। और इसी चलते हमें ये पता लगा कि इंडिया के रोड्स में जो चीज बहुत ही ज्यादा सुधरी है वो है इनकी कनेक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द हाईवेज। इंडिया में रोड्स को मेजरली 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। नेशनल हाईवेज जो पूरे देश के सभी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवेज जो पर्टिकुलर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को और मेन सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं,
डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो स्टेट के स्मॉल टाउन्स और तहसीलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, रूरल रोड्स जो गांवों को और स्मॉल टाउन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और अर्बन रोड्स जो सिटीज एंड अर्बन एरियाज में बनाई जाती है। इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और उसको मेंटेन करने का काम सरकार का होता है। अब ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी और तब तक टोटल इंडियन रोड्स में रूरल रोड्स का कंट्रीब्यूशन 58.46 ही था। लेकिन 2021 में 64.61% इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और आज की डेट में टोटल इंडियन रोड्स में 72.97% सिर्फ रूरल रोड्स ही आती है। तो इन आंकड़ों से ये समझ में आता है कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया में रूरल रोड्स की कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, बावजूद इस बात के कि हमारी पॉपुलेशन घटी है। रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए ईयर 2000 में देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड स्कीम थी जिसका मेन मोटिव देश के सभी दूर दराज और रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स बनाना था। लेकिन 2014 तक यानी कि 14 सालों में सिर्फ 55% रूरल एरियाज में रोड कनेक्टिविटी मिल पाई थी। लेकिन 2014 से 2017 तक यानी कि नई गवर्नमेंट के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 82% को टच कर गया है। ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स के अनुसार 2013-14 में 3,81,000 किलोमीटर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन 2017-18 में 5,50,000 किलोमीटर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसका कारण है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी 2014 से लेकर आज तक देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं और इसका कारण है इंडियन रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए उनके एफर्ट्स। गडकरी जी ने लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स को एफिशिएंटली कनेक्ट करने के लिए, ट्रैफिक बिल्डअप्स को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए काफी सारे काम करे हैं। जैसे ही 2014 में नितिन गडकरी जी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंडर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए। उनके बनाए नए सिस्टम में इनएफिशिएंट एंड पुअरली मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स का कोई स्थान नहीं था। जिन प्रोजेक्ट्स को टर्मिनेट या रीअसाइन नहीं किया गया था, उनको एडिशनल अटेंशन और फंडिंग्स देकर सपोर्ट किया गया। नितिन गडकरी जी के अंदर सिर्फ रूरल एरियाज को एक्सपैंड नहीं किया गया था, बल्कि नेशनल हाईवेज पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था। जहां 2011 में देश के रोड्स में हाईवेज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.52% था, वो आंकड़ा 1% से बढ़कर 2021 में 2.51% तक पहुंच चुका है। आज इंडिया के टोटल पब्लिक रोड्स की लेंथ 6.3 बिलियन किलोमीटर्स है, जो चाइना से भी बहुत ज्यादा है। टोटल नेटवर्क साइज के मामले में जहां चाइना 3rd रैंक पर आता है, वहीं इंडिया यूएस के बाद 2nd नंबर पर आता है। और अगर रोड डेंसिटी की बात करें तो इंडिया का रोड नेटवर्क चाइना के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा डेंस है। इसका मतलब ये है कि जहां 100 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना के अंदर 54 किलोमीटर लंबी सड़क है, वहीं इंडिया के अंदर 194 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। सिर्फ चाइना ही नहीं, रोड डेंसिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, इटली और जापान जैसे डेवलप्ड देशों से भी आगे है। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ज्यादा रोड्स इंडिया ने डेवलप करे हैं। अब ये तो रही वो बात कि इंडिया में कितनी तेजी से रोड्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन रोड्स की क्वालिटी का क्या? अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो इस दौर से पहले इंडिया ने कभी भी इतने सारे मल्टी लेन हाईवेज नहीं देखे थे और इसी चलते सिंगल लेन हाईवेज की संख्या भी काफी तेजी से कम हो रही है, जो कि ट्रैवलिंग टाइम को काफी ज्यादा कम करती है, एक्सीडेंट्स को कम करती है एंड जनरली ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। आज इंडिया अपने पड़ोसी देशों से तो बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गया है इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्हीं सब बातों की वजह से ये चार्ट एकदम कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि अभी आप में से सिर्फ 13% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ना इवन तो इंडिया का रोड नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें एक चीज और देखने को मिलती है जो बढ़ रही है, जो कि है रोड एक्सीडेंट्स। एंड एक्चुअली रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा रीजन कंसीडर किया जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया अभी तक 47 कंट्रीज से पीछे है। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंदर इंडिया में 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसके कारण 1,51,000 लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स के कारण जान गंवाने वाले लोगों में 10% सिर्फ इंडियंस ही होते हैं और इंडिया के बाद 2nd नंबर पर चाइना और 3rd नंबर पर यूएस आता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें तो इंडियन रोड्स के इस तरीके से किलर मशीन बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्पीडिंग। और ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स टोटल एक्सीडेंट्स के अंदर 63 से 73% कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। इंडिया में एक्सीडेंट्स होने और उनसे होने वाली मौतों के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है रूल्स को फॉलो ना करना, जैसा कि हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना या रेड लाइट का वायलेशन करना। लेकिन ये जो ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल वायलेशन वाला टॉपिक है, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा वास्ट है और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी। लेकिन एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्सीडेंट्स होने के पीछे रोड्स की क्वालिटी ही मैटर करती है, यानी कि पॉट होल्स। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स में लगभग 5% डेथ्स पॉट होल्स या ओपन मैन होल की वजह से होती है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स और हम्स की वजह से 11,400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2014 में ही हो रहा था। आज की डेट में भी हम देखें तो कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं इन पॉट होल्स की वजह से। इंडियन रोड्स पे पॉट होल्स बनने के 3 बड़े रीजंस हैं। आज इंडिया पर 100 स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी के मामले में डेवलप्ड नेशन से और चाइना से भी ऊपर है। लेकिन इंडिया में 31 मार्च 2020 तक 30% सड़कें कच्ची ही थी। इन रोड्स पर ब्यूटामिन, ब्रिक्स या स्टोन का कोई भी काम नहीं किया गया था। हाँ, यूएस में हमसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है और वहाँ पर ऐसी सड़कें उन जगहों पर ज्यादा है जहाँ पर लोग इनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दूसरा कारण है बिटुमिन रोड्स। इंडिया में रोड्स बनाने के लिए बिटुमिन यानी कि डांबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डेवलप्ड नेशन से इसको कंपेयर करें तो मोस्ट कंट्रीज के अंदर कंक्रीट रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट रोड्स की कॉस्ट डांबर वाले रोड से ज्यादा आती है, लेकिन ये कॉस्ट इनकी ड्यूरेबिलिटी से जस्टिफाई हो जाती है। जहाँ कंक्रीट रोड की सर्विस लाइफ 40 ईयर्स तक हो सकती है, वहीं बिटुमिन रोड्स 10 साल भी बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। और इंडिया में तो कई जगह पर ये इससे भी कम चलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पुअर क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि अपने इनॉग्रेशन के अगले ही दिन ये रोड नीचे धंस जाते हैं। इतने सारे पॉटहोल्स का तीसरा सबसे बड़ा कारण है लो एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस वर्क। जब एक बार रोड टूट जाता है तो उसको कई सालों तक ठीक नहीं किया जाता है, जिसके कारण वहां पर बड़े बड़े पॉटहोल्स हो जाते हैं, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आने वाला पैसा करप्शन के चलते आधा ही रह जाता है और आधे ही रोड तक वो पहुंच पाता है। हर सरकार इन पॉटहोल्स की जिम्मेदार बैड वेदर कंडीशंस को बताती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण गुड क्वालिटी डांबर रोड भी सिर्फ 5 साल तक ही टिक पाते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि रोड्स के काम की खराब क्वालिटी के पीछे ठेकेदारों की और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत होती है, विच इज ऑब्वियसली बैक्ड बाय हैवी करप्शन। और जैसा मैंने पहले बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही इन्वॉल्व होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, तो ये अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके रोड्स कैसे बनाए जाते हैं या वो किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए ये भी देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों के तो गांव तक के रोड भी बहुत अच्छे बने होते हैं, लेकिन कुछ शहरों के रोड्स तक भी पॉटहोल से भरे होते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली अपने रोड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपके एरिया में रोड्स कैसे हैं। इट विल रियली हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड एज वेल। खैर, इन सब बातों के बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि जिस तेजी से इंडिया के रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम जल्द ही इन सभी दिक्कतों को भी रिजॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी प्रॉस्परस देशों से इतना ऊपर आ जाना, इवन दो इंडिया बहुत ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड देश है, एक अपने आप में ही खुशखबरी की बात है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन। लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इंडियन रोड्स के बारे में क्या सोचना है। थैंक यू जी सर, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। और नितिन जी की तो क्या बात है। 2014 से जब इन्होंने ये संभाला कि भाई ये रोड मिनिस्टर बने, तो उसके बाद से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वही चेंज कर दिया। और आप ये देखो कि चाइना को भी बीट कर रहे हैं, यानी कि चाइना जैसी जो मुल्क है, इतना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन उसको भी जो इन्होंने बीट कर दिया मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी जो ना कोशिशों से, काविशों से जो ना अपने आप को जो मनवाया। अच्छा, ये मैं यही कहता हूँ कि देखो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, जो जिनकी के पीठ पीछे तारीफ हो रही है, वो हमारे सामने नहीं है। हमने उनका काम देखा, काम की तारीफ करता है आदमी कि हाँ इन्होंने काम किया, डिलीवर किया, मुल्क के लिए नाम रोशन किया। जहाँ जाएंगे, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर इज्जत मिलती है। और कहीं भी किसी भी महफिल में खड़े हो जाए तो अपने फ़ख्र से बताते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। ये देखिए हाइड्रोजन जो है बसें चला दी इन्होंने, इलेक्ट्रिक बसें चला दी हैं, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा कर दिया, ठीक है ना। बहुत सारी अनथक मेहनत, एक दिन की मेहनत नहीं, 2014 से मुस्तकिल जो है ना मिनिस्टर चला रहे हैं। और ये काफ़ी ये वाहिद ऐसे मिनिस्टर हैं जो काफ़ी अरसा दराज से जो है ना अपनी जो है मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, और इनको रोड मिनिस्टर के हवाले से जो लोग जानते पहचानते हैं। और इससे पहले बहुत सारे काम किए इन्होंने। लेकिन आप ये देखें कि इनकी लगन, इनकी चाहत, इनको ये नहीं है कि भाई मैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ या जो है ना मुझे और ज़्यादा बड़े ओहदे मिल जाऊँ। वो बोलते हैं भाई मैं जो काम कर रहा हूँ। और इनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था शहर के, इन्होंने बोला कि मुझे मेरी हैसियत से भी ज़्यादा नवाजा जा रहा है, यानी कि मुझे दे रहा है रब्बुल आलमीन। तो ये है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, यानी कि इतने बड़े होने के बावजूद भी इनके अंदर कोई गुरूर नहीं है, कोई वो चीज़ें नहीं है कि भाई मैं जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया। कहते हैं भाई मुझे जो काम दिया गया है, मैंने उस काम को जो है पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये काम जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसकी तमाम तर बेनिफिट्स
देखते हैं जिसमें कि फ़ायदा हो रहा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया और उन्होंने जो है साइन कर दिया, ठीक है, अब ये मुकम्मल करना है। बीच में भी जा के ये देखते हैं कि कहाँ पर मज़ीद पैसा बच सकता है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का अगर पैसे बचते हैं और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, तो उसका बेनिफिट कितना बड़ा आएगा, तो उस पर भी डिस्कशन रहती है। फिर ये जो रोड चीज़ें बना देते हैं, रोड बना देते हैं, तो उस पर इनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये है कि भाई बहुत सख्त मिजाज के हैं कि भाई मैं काम के मामले में किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है, ताल्लुकात अपनी जगह पर हैं, लेकिन काम मुझे चाहिए 100%। तो काम मिलता है, काम जो ये लेते हैं तो उसकी कोई सानी नहीं है। अभी हाल ही में इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसमें इन्होंने बाकायदा गारंटी दी है उन रोडों की। और एक तो इन्होंने जो है ना अपना स्टील रोड बनाया, यानी कि लोहे के माइल जो है ना उसको पिघला के जो है उसमें तालकोल में मिला के जो है उसको बना दिया। उसको 200 साल गारंटी दी है, 1 किलोमीटर ही बनाया, 200 साल। हाँ, उसकी गारंटी भी दी है कि भाई उसके ऊपर भले कितना भी वजन आप चला रहे हो वो बैठेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। और एक वीडियो में तो इन्होंने जो है ना बाकायदा रोड का जो ट्रायल किया कि भाई मैंने पानी का गिलास रख रहा हूँ और पीछे उसको बिठा दिया, जो इंजीनियर था, बोले अगर ये पानी गिलास में से गिर गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। जी, ये वीडियो देखी तो थी, वो जो है बहुत ना ज़बरदस्त थी। वो जो है ना लाजमी उसकी क्या हालत हो रही होगी कि अगर ज़रा से भी पानी छल्ले मार देता तो वो तो साइड में चले जाते। बिल्कुल। लेकिन ये कि रोड बनाने वाले ने भी कमाल का रोड बनाया कि ज़रा सा पानी हिला नहीं और बड़ा एक अजीब माना उन्होंने एक अच्छा वो ट्रायल किया और कामयाब रहे उसमें। और अभी इसमें भी आपने देखा कि काफ़ी सारी जगहों पर इंडिया ने चाइना को भी जो है बीट किया अपनी, जहाँ उनकी रैंकिंग जो है ना इतनी आगे थी, उन्होंने अपना ग्रो करके जो ना उससे भी जो ना कहीं गुना आगे आ गए। इटली को भी बीट कर दिया, इटली से भी ज़्यादा अच्छे रोड हैं। आयरलैंड को भी बीट कर दिया, उससे भी ज़्यादा अच्छे रोड हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान से तो आगे यही है, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे रोड बने थे जब ये मोटरवे का चक्कर चला था। वो भी जब वो मोटरवे चला था मियां उस पर नवाज शरीफ ने जी तनकीद बनाया निगारी बहुत था। हो गई। और तनकीद निगारी के बाद जो है ना वो इतने प्रोजेक्ट बना भी नहीं सके। फिर हमारी यहाँ हमें फिक्री ऐसा है कि यहाँ पे 2 साल गवर्नमेंट चलती है, 2 साल के बाद कोई ना कोई जो है ना मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर वो चला जाता है। उसे चोर का करार देते हैं या डाकू का हाँ, करार यानी देते हैं, उसे कि हर पीछे कर आदमी जो है ना देते ये हैं। कह रहा है उसने पीछे वाले ने ऐसे कर दिया था, उसने ऐसे कर दिया था। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि चलो जो गिलास टूट गया, जो नुकसान हो गया उसको तो छोड़ो, लेकिन आगे तो कुछ करो। आगे कुछ भाई करो। एक गिलास टूट गया, अब उसको और हमारी आवाम भी ऐसी है कि वो तो तैयार रहते हैं वोट डालने के लिए कि हाँ, कोई नया आए। नहीं नहीं, यहाँ बोर्ड अगर नहीं भी मतलब डाले लोग भी तो वो नहीं लाने वाले सोचते हैं लेके आ कि जाते हैं यार उसी को। तरक्की हो हमारे मुल्क में। आप यकीन करेंगे इतने खड्डे हैं हमारे रोड्स पे और आए दिन तक एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, यहाँ तक कि यहाँ पे अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन से अगर बच्चा बताया गया तो डॉक्टर खुद मशवरा देते हैं कि पूरे कराची लेकर घूमो या पाकिस्तान में कोई किसी भी जगह पे, यार तो क्या बात ही कर रही है। नॉर्मल हो जाएगा खुद नहीं ब नहीं, खुद ऐसी बात ही। नहीं है। बहरहाल ये कि ऐसा है कि बाकी रोड खराब है, लेकिन यार इस तरह नहीं करो यार। नहीं, ये हकीकत हाँ, बात है तो क्योंकि यहाँ के रोड बिल्कुल खराब। रोड रोड बाकी देखो हर जगह के पे रोड बारिश हो जाती है, रोड खराब हो जाते हैं, लेकिन लास्ट अभी जो रोड बने थे ना तो वाकई वो सारे के सारे पर खराब हो यहाँ गए। की गवर्नमेंट तो का काम गवर्नमेंट बनता है कि उसे के ठीक ठेकेदार करे। दो आदमी यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक तो एक जो ठेका देने वाला वो सही तरह डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमने किसको ठेका देना है, और जो ठेकेदार है उसको पता है कि भाई मैं 4 आने भी नहीं लगाऊँ और मेरा जो है ना प्रोजेक्ट मेरा पास हो जाएगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक लम्हा फ़िक्र सवालिया निशान है कि जहाँ आप किसी को ठेका दे रहे हो उसका उससे काम तो लो। अगर 4 रुपये ज़्यादा दो भाई, उसको 4 रुपये ज़्यादा दो कि भाई आप काम करें। मैं एक जगह पर गया, मैं ये एक थिंकिंग बता रहा हूँ कि अगर आप अपना कोई भी काम, अगर आप कहीं भी जाएं किसी भी इदारे में या कोई प्राइवेट सेक्टर में या किसी फूड स्टेट की दुकान पे भी चले जाएं, तो आप अगर उसको 2 रुपये ज़्यादा दोगे ना तो आप यकीन करें जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपको वो बहुत ज़्यादा तरजीह देगा कि भाई लाजिम आते ये यार मेरी रेस्पेक्ट भी करता है और मुझे जो पैसे भी जो मैं मांगता हूँ वो दे देता है। लेकिन जहाँ आप उसके पैसे जो उसका हक है, जो उसके पैसे हैं, जितनी उसकी कास्ट आ रही है, ये उसको भी पता है इंजीनियर को कि भाई इतनी कास्ट आएगी, ठेके देने वाले को भी पता है कि इतनी कास्ट आएगी, लेकिन वो उससे पैसे कम करवाता है। जब पैसे आप किसी भी चीज़ में कम करवाएंगे ना तो काम करने वाला उसमें डंडी मारेगा, ठीक है ना। तो जो काम करने वाला आप उससे काम लो, लेकिन काम अच्छा ले लो, बजाय इसके कि हमारा वो रोड जो बन रहा है वो 1 साल में ख़राब हो रहा है। अगर हम उससे बोले भाई आपको पैसे में ज़्यादा दे रहा हूँ, आप मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगाएं और इसको जो है ना और ज़्यादा जो है ना अच्छा करके बनाएं, तो वो रोड हमारा 5 साल चल जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे आने वाले अगले साल के लिए तो पैसे हमारे खर्च नहीं होंगे ना। वरना यहाँ तो ये होता है कि 1 साल एक बारिश हुई उसमें रोड ख़राब हो गया, अब बारिश ख़त्म होते ही हमने रोड बनाना शुरू कर देते हैं।
फिर रोड बन गया, फिर दोबारा बारिश हुई, फिर रोड ख़राब हो गया। तो ये कब तक सिस्टम चलता रहेगा? ऐसा है कि ठेकेदार को आप पैसे ज़्यादा दो, ठीक है ना, कि भाई ठीक है ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके बच्चे क्या खाएंगे? जब हम बिल्कुल। उसकी उजरत में से उसके पैसे हम उसको कम देंगे आखिर जब तो वो लाजमी अपनी मटेरियल में से ही जी मारेगा ना। जी। तो यही वजह है अब यहाँ हमारे अब यहाँ। ये है कि एक घर बना हुआ है, उसे 1 साल हो गया, 2, फिर भी उसकी मुरम्मत होती है घर की। तो बिल्कुल। ये तो फिर एक रोड है जो रोड इतनी है, उस पर गाड़ियों वजन का चल रहा है, वजन चल रहा वजन चल होता रहा है, है, इनका हाईवे होता काम है, बनता है तो कि ये उसको जो करे। है और मज़े की बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पैसा तो मिलता है, बाहर से डॉलर जो मिलते हैं, पर क्या है कि हमारी तरफ छोटे छोटे से नाजिम बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं, और जो आवाम होती है वही बस वही ना धक्के कि और वो मैं खा वही रही कह रहा हूँ होती ना है कि कि वक्त के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी टीमें तश्कील दें कि वो तमाम तर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करके जो है ना अपने मामला को सीधा करें। और हमारी ऐसा आवाम इस चीज़ पे एक्सपर्ट है कि वोट कब डलेंगे, और वो तैयार रहते हैं कि वोट डालने अच्छा जाना है अभी फलाने को। हाँ, इसी वीडियो में मैंने देखा कि रोड वहाँ पर भी ख़राब होते हैं इंडिया में भी, लेकिन अगर बर वक्त रोड बना दिए जाएँ, जैसे कि अगर खड्डा हुआ है तो हाईवे डिपार्टमेंट की ऐसी टीमें होनी चाहिए कि जिस एरिया में माना 2 किलोमीटर का जो एरिया है उसको एक टीम तश्कील दे दी जाए कि भाई आपने 2 किलोमीटर के एरिया में या 10 किलोमीटर के एरिया में आपने एक सर्वे करना है, जाना है, जाने वाले रोड से और आने वाले रोड से आना है। कहीं अगर रोड ख़राब है तो उसको उसी टाइम सही कर देना चाहिए, क्योंकि देखें चालान हो रहे हैं, आवाम जो है ना पैसे पे कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, हाईवे डिपार्टमेंट के पास पैसे इतने सारे होते हैं लेकिन वो लगाने को तैयार नहीं है। आए दिन तक चालान होते हैं यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट जितना भी खाती है वो है ना, लगाती नहीं है। अब एक आप बहुत तेज़ स्पीड में आ रहे हैं मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में, आपको नहीं पता आगे कोई खड्डा है, अगर खड्डा होगा तो रोड एक्सीडेंट होगा ना। बिल्कुल। अगर वो रोड बन जाए, आप डेली के डेली जो है उस पर सर्वे करें, अगर डेली नहीं कर सकते तो 2 दिन बाद सर्वे करें। तो ऐसे बहुत सारे गटर हैं, गटर खुले हुए होते हैं, मेन होल खुले हुए होते हैं, सामने वाले को नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल ही अंदर चली जाती है। जी अभी बीच में याद है आपको कि बारिशें हुई थी, तो इसी तरीके से एक बच्ची का तो आज तक पता नहीं चला, हाँ, वो मतलब कार फैमिली थी, उसमें नाले में जाके गिर गई थी, नाले में गिर गई थी, वो दोनों बच्ची मियाँ का तो बीवी जो है बिल्कुल ना पता उसमें नहीं चला। कार समेत जो है ना वो डूब गए बेचारे, उनकी और लाशें तो मिल जो गई, बच्ची का नहीं पता लगा। हाँ, जो उसकी पत्नी थी तो वो तो काफ़ी दिन बाद जो है वो मिली है, लड़का था वो तो उसी टाइम मिल गया था। पर ये है कि वो डॉक्टर साहब वो कार पर नहीं थे, वो थे बाइक पर, वो बस मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो अनबैलेंस होकर गाड़ी में हाँ चली, एक कार भी अनबैलेंस चली होके, गई थी, बस हाँ, नाला कार खुला हुआ भी। था, पानी ओवरफ्लो हो गया, उसको ये ध्यान नहीं रहा कि भाई मैं जो है ना गाड़ी रोड पर चला रहा हूँ या पानी में जा रहा हूँ, तो नाले में चली गई। और मज़े की बात है पता यहाँ नहीं के लगा। गटर बहुत बड़े बड़े, उनके ऊपर ढक्कन नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर लाजमी बात है अनबैलेंस तो होगी ना लाइफ। तो ये बात है। तो बहरहाल बात ये कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है इंडिया की, उसकी वजह ये है कि भाई देखो जो काम किया है उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी होता है, और नितिन जी जो है ना उनके काम का कोई सानी नहीं है, और बस वो तो कहते हैं कि भाई मैं रोड बनाऊँ, मुझे बताओ कहाँ क्या प्रोजेक्ट करना है, मैं अभी लॉन्च कर दूँगा। उनको ये इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर से समरी पे साइन करवाऊँगा तो मैं पैसे बजट पास कराऊँगा। बोले मेरे पास बजट बहुत है। अभी देखो ऐसा होना चाहिए कि बजट बहुत है। यही वजह है कि इंडिया ने फ़ौरन जो है ना $2 बिलियन जो है ना उनको दे दिए अपना ये श्रीलंका को, तो और बहुत सारे देशों की जो है ना वो जो है वो कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप ये देखना कि मज़ीद जो है कितनी तरक्की होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग जिस तरह के हम लोगों को खुशी होती है देख के कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, और हमें अपने मुल्क पे हंसी भी आती है और नहीं, दुख बहुत होता है, ज़्यादा हंसी दुख क्या भी आएगी? दुख दुख होता है। हंसी इसलिए आती है कि गटर खुले में है तो उस नहीं, पे हंसी आ गई इसमें कि यार हंसना क्या, हम तो अपने यार आप को रुला ही सकते हैं ना कभी। देखो बिल्कुल दुख एक तो बेबसी है, का दुख आलम, तो एक जो है ना हाँ बंदा जी। करना चाहे तो कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, तो ये एक बेबसी हो गई ना कि भाई बेबसी और की हमारी जिंदगी जो गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट जो कर रही है उस पे भी बहुत ज़्यादा जो है दुख लगता है। वक्त के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो जो है अच्छे डिसीजन लें, अच्छे फैसले करें, अच्छे अपने अरीब करीब के जो देश हैं, अपने अरीब करीब के जो ममालिक हैं, कंट्री हैं, उनके साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए, उनसे सपोर्ट लेनी चाहिए एक दूसरे को। हम जा रहे हैं कोसों मील दूर जो है ना अमेरिका से सपोर्ट लेने, जब हमारे बाजू में हमारे इंडियन भाई हैं उनसे हम सपोर्ट ले सकते हैं। उनके साथ अच्छे रवाबित होने चाहिए, उनके साथ मेल जोल अच्छे होने चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए जो है ना हल करें। और ये कब तक जो है ना डेलीगेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं और कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आवाम तो नहीं चाह रही ना भाई। और जो देते भी हैं तो वो खुद ही खा जाते। आवाम तो नहीं चाहती ना कि हमारे जो मसले मसाइल ख़राब हों, या हम नहीं मिलना चाहते, या
हम तो चाहते हैं हमारी मोहब्बतें बढ़े हैं सब लोगों के साथ, हम तो चाहते हैं कि अच्छी आसान ज़िंदगी गुजरे, लेकिन अगर वक्त के हुक्मरानों का अच्छा डिसीजन नहीं होगा तो फिर आवाम तो परेशान रहेगी ना। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी इस तरीके के अच्छे फ़ैसले, अच्छे डिसीजन लिए जाएं जिससे कि मुल्क तरक्की करे और दुनिया जो है आगे से आगे बढ़ रही है। हम ही एक वाहिद हैं कि हम जो है पीछे के पीछे जा रहे हैं। उसकी एक मेन वजह ये कि आपस की नफ़रतें और आपस में हम आंगी नहीं होगी, एक साथ मिल के नहीं चलेंगे, जुड़ के नहीं चलेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हाल होगा, जो कि हो रहा है। एक सीट के पीछे बस बिल्कुल हाँ। लड़ाई तो रहती है दोस्तों ये इनकी। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन बात वहीं आता हूँ मैं दोबारा वापस के इंडियन जो रोड हैं वो इटली, आयरलैंड और ज़बरदस्त। जो है ना अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश और काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है रोड्स के मामले में। इसका सारा क्रेडिट मैं तो नितिन जी को ही देता हूँ और वो नितिन जी का काविशें और मेहनत है और वक्त के जो हुक्मरान हैं इंडिया के, उन लोगों की जो अच्छे फ़ैसले हैं और उसकी वजह से आज इंडिया जो है ना इतनी आगे और तरक्की कर रहा है। और बिल्कुल। हमारी दुआएं हैं कि और मज़ीद आगे भी तरक्की करें और आप लोगों को जो है जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो उससे जो है आप जो है मुस्तफ़ीद और इस्तेफ़ादा करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना वो सहूलत और मज़ीद मिले। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।